मैं विगत 45 वर्षों से निरंतर ये प्रयास करता रहा, आज भी कर रहा हूँ और कल भी करता रहूँगा। अपने प्रवचनों में मैं यही बोलता रहा और बोलता रहता हूँ कि प्रकृति एक ऐसा शब्द जो पूरे संसार को, पूरी धरती को, पूरी कायनात को अपने में समेटे हुए है। चारों तरफ उत्सव ही उत्सव प्रकृति का बिखरा पड़ा है। प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर और पूरे दिनचर्या को देखें, दिन भर की रात का वातावरण देखें, आकाश को देखें, कितना सुंदर प्रतीत होता है। कभी सोचा है हमने? जिस समय प्राणी का जन्म होता है, किसी भी प्राणी का, लाखों योनियां हैं इस धरती पर, परंतु उनमें से सबसे श्रेष्ठ मानव योनि की ही मैं बात करूंगा। जन्म के समय जरा कल्पना करें कि एक सूक्ष्म माइक्रो, अति सूक्ष्म अणु के समान प्राणी का रूप मां के पेट में स्थापित होता है। फिर धीरे धीरे पल्लवित होते हुए, बढ़ते हुए, और 9 महीने में वो अपना एक ऐसा आकार, परिपक्व आकार धारण कर लेता है कि अब उसे मां के पेट में और अधिक समय तक रहने की आवश्यकता नहीं महसूस होती। यह प्रकृति जानती है कि उसके बाहर निकलने का अब समय आ गया है। हमारे द्वारा लुटाई गई अदृश्य उपलब्धियां, अदृश्य चमत्कारों को, अदृश्य अनुदानों का ये जीवन भर उपयोग करे। हमारे द्वारा बनाए हुए रंगमंच में यह भी अपना रोल अदा करे। जरा कल्पना करें, जब बच्चा मां के पेट में आता है तो मित्रों, कभी आपने इस बात को शायद ही ध्यान दिया हो। मैं बताता हूं, मां के पेट का जब गर्भ में बच्चा होता है तो उस समय उसका जो अंदर का तत्व होता है, लिक्विड होता है, वो ठीक उसी प्रकार होता है जैसे कि सागर के जल का, हल्का सा नमकीन। पूर्णतया वही गुण पाए जाते हैं जो सागर के जल में, क्योंकि आप देखिए, कहा गया है हिंदू मिथोलॉजी में कि शेषनाग की सैया पर लेटे हुए क्षीर सागर में विष्णु भगवान, उसी प्रकार से वो बच्चा मां के पेट में उसी वातावरण से, वही क्षीर सागर के जल की तरह अंदर के जल में वो पल्लवित होता है, मां के गर्भ में पल्लवित होता है। आश्चर्य की बात है। देखिए तो प्रकृति की देन कितना सुंदर, ऐसा लगता है। मैं तो यही मानता हूं कि विष्णु ही आ गए, भगवान विष्णु ही मां के पेट में गर्भ में आ गए जन्म लेने के लिए। किसी एक व्यक्ति की बात मैं नहीं करता हूं। हम सभी सच्चे अर्थों में भगवान ही हैं। केवल हमें अपने को समझने की आवश्यकता है। बच्चा जन्म लेते ही, जब मां के पेट से बाहर आता है, जन्म लेता है, उसकी पहली आवश्यकता होती है हवा, ऑक्सीजन। बच्चा जोर से सांस लेता है और वो ऑक्सीजन की प्राप्ति के लिए बहुत जोर तड़पता है और जोर से सांस लेता है। उसे ऑक्सीजन की उपलब्धि होती है,
तब बच्चा चीखता चिल्लाता और वो भूख, पहली भूख फिरा, दूसरी भूख उसकी ये शुरू होती। पहली भूख हुई ऑक्सीजन, हवा, दूसरी भूख हुई माँ का दुग्ध। इसके पश्चात उस बच्चे की आवश्यकताएं निरंतर बढ़ती चली जाती हैं। ये तो किसी से छिपा नहीं है, हम सभी जानते हैं। बस अंतर सिर्फ इतना है कि मैं उस पर चिंतन और मनन विगत 45 वर्षों से कर रहा हूं। मानव स्वभाव और प्रकृति, इस पर ही मेरा जीवन का चिंतन है। मैं न किसी धर्म, न किसी जाति और न ही किसी विशेष प्राणी के बारे में सोचता हूँ। हाँ, इतना अवश्य है कि संसार में जितने भी प्राणी हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ, कथित श्रेष्ठ मनुष्य के बारे में ही ज्यादा चिंतन करता हूँ। जरा कल्पना करें कि उस बच्चे को जब देखें, जब माँ उसको सारे लोग बधाइयाँ देने आते हैं, परिवार के, समाज के और तमाम अन्य लोग बच्चे को देख करके खुशियों से, यहाँ तक कि अगर नर्सिंग होम में बच्चा पैदा हुआ है तो नर्स, डॉक्टर और अन्य लोग वहीं बधाई देते हैं माता पिता को, परिवार वालों को। घर आया बच्चा, इसके पश्चात बधाई हो, बहुत सुंदर बच्चा है, बहुत सुंदर बच्चा है। सच्चाई यही है कि हम सभी बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर प्रकृति ने हमें बनाया है। इतना सुंदर बनाया है कि जिसका वर्णन शब्दों में करना कठिन है। फिर भी मैं थोड़ा प्रयास करता हूँ। जरा कल्पना करिए कि यदि उस बच्चे के या हमारे आंखें न होती तो क्या होता? क्या हम ये रंग बिरंगा संसार देख पाते? कदापि नहीं। अगर उस बच्चे के या हमारे, कह सकते हैं, नाक में छेद न होते तो क्या हम ये जो प्रकृति ने हमको जिंदा रहने के लिए प्राणवायु दी है, क्या हम इसका हम उपयोग कर पाते? कदापि नहीं। अगर हमारे कान न होते तो क्या हम ये श्रवण कर पाते धरती के जो, क्या हम कोयल की कुहू कुहू को सुन पाते? क्या हम अन्य पक्षियों के कलरव को सुन पाते? क्या हम मधुर संगीत सुन पाते जो धरती पे चारों तरफ प्रकृति के द्वारा बिखरा पड़ा है? कितना उत्सव चल रहा है प्रकृति का। आंखों से ही हम सब कुछ देख रहे हैं। कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, कैसे झरने बहते हुए, कलकल करते हुए, कितने सुंदर सुंदर पेड़, कितना सुंदर वातावरण, अदृश्य सुंदरता का पूरा वातावरण चारों ओर बिखरा पड़ा है। आंखें, सबसे कीमती आंखें हैं हमारे लिए। और वो भी देखिए तो आश्चर्य की बात कि प्रकृति ने हमारे वो आंखें गड्ढे में बनाई हैं। अगर कहीं वो आंखें मस्तिष्क पर बना देती तो उसके नष्ट होने में देर न लगती। फिर भी सुरक्षित बनाई, इसीलिए उसने सुरक्षित आंख बनाई। नाक कितनी सुंदर बनाई। केवल वो छेद बना देता और नाक का ऊपरी जो वाह आकार दिया है उसने, वो न देती प्रकृति, तो कैसा लगता? कितने हम कुरूप दिखते। कानों को देखिए, एक बाईं तरफ, एक दाईं तरफ, सुरक्षात्मक, हर तरफ हमेशा चैतन्य रहने के लिए हमारा जो मस्तिष्क है अचेतन का, वो पीछे दे रखा है। वाह, कितना सुंदर बनाया है। अब जरा शरीर के नीचे का वर्णन करें। कैसे गर्दन घूमती है दोनों तरफ को। गर्दन के ऊपर जबड़ा भी है, उस जबड़े को देखें, नीचे का जबड़ा कैसे फ्लेक्सिबल है और ऊपर का जबड़ा फिक्स है। कितने सुंदर दांत दिए, होठ दिए, जीभ दी, सुंदर सुंदर बातें करने के लिए, सुंदर सुंदर गीत गाने के लिए, सुंदर प्रवचन और सुंदर भजन करने के लिए। उस ईश्वर की सत्ता को, उस प्रकृति की सत्ता को हर समय स्मरण करने के लिए हमें आवाज दी है, मधुर आवाज।
आश्चर्यजनक आवाज, कहां से आती है आवाज? गर्दन दोनों तरफ को घूम रही है, बाएं दाएं, चाहे जिस तरफ को घुमाइए। कभी ऐसा विचार किया है हमने कि क्या कभी धन्यवाद दिया है हमने प्रकृति को? शायद आज के मनुष्य को अपने जीवन की आपाधापी में फुर्सत ही नहीं है कि प्रकृति को वो एक धन्यवाद दे, प्रणाम करे, उस पर उसके लिए नतमस्तक हो। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कितने सुंदर हाथ दिए हमें, जगह जगह से मुड़ते हुए हाथ, कोहिनी से मुड़ता हुआ, कंधे से मुड़ता हुआ, उंगलियों में मुड़ती हुई, फिर उंगलियां भी मुड़ती हुई, 5-5 उंगलियां किसी भी वस्तु को पकड़ने के लिए। हम सब्जी मंडी जाते हैं, हर उंगली में कुछ न कुछ टांग करके ला सकते हैं। एक बार कल्पना करें कि यदि हमारा हाथ मुड़ता ना होता, बिल्कुल सीधा होता, तो क्या हम ये सब कार्य कर पाते? संभव नहीं, बिल्कुल संभव। मैं तो यही मानता हूं। वाह्य आकार का ही आज मैं वर्णन करूंगा। और नीचे आए, नाभि। नाभि हमारी शरीर का केंद्र बिंदु है। उसके चारों तरफ का ही पूरा वातावरण ऐसा है जो कि हमें हर समय संतुलित होने के लिए व्यवस्थित करे रहता है कि हम व्यवस्थित रहें, संतुलित रहे। हर प्राणी का, आप जब कभी खतरे में होते हैं तो आप देखते होंगे कि नाभि के चारों ओर एक हलचल सी हो जाती है, क्योंकि हम माँ के पेट से जब जुड़े थे तो इसी नाभि के द्वारा ही जुड़े हुए थे। यही हमारा, जैसे फलों का हिस्सा होता है, जुड़ा होता है फल पेड़ से, उसी प्रकार से हर प्राणी नाभि से, एक नाभि नाल से जुड़ा रहता है। और नीचे चले, कैसे सुंदर पैर दिए, जगह जगह से मुड़ते हुए, पीछे को मुड़ता हुआ घुटने से, ना कि आगे को। अगर यही कल्पना करें कि यह घुटना आगे को मुड़ जाता तो क्या हम चल पाते? पंजा कितना फ्लेक्सिबल दिया हुआ है, कैसे हम दौड़ लगाते हैं, कैसे जंप लगाते हैं। वाह, कितना सुंदर बनाया है प्रकृति ने हमें। इसका हम कभी ऋण नहीं चुका सकते। ये मानव कोई भी प्रकृति का दिया हुआ ये अनुदान, दिया हुआ ये वरदान, उसके इस वरदान को कभी हम उससे मुक्त नहीं हो सकते। अब आते हैं आज के इस महामारी के वातावरण को, जरा इस पर थोड़ा प्रकाश डालते हुए मैं बात करना चाहूंगा मित्रों। कहीं ऐसा तो नहीं है प्रकृति मनुष्य से कुपित है? मुझे तो यही लगता है। सारे वातावरण में प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया, पर हमने उसे क्या दिया? क्रोध में पेड़ काटे चले जा रहे हैं। हमें केवल अपनी जरूरत की पड़ी है, उपयोग कर लो। उपयोग तो चलो ठीक है, पर दुरुपयोग कर रहा है मानव। हर वस्तु का दुरुपयोग ही करने में डटा हुआ है। पेड़ों को ऐसे क्रोध में काट रहे हैं जैसे कि बहुत बड़े दुश्मन हैं पेड़ इनके। मनुष्य का दुश्मन पेड़ बन गया। कैसा समय आया। मैं बचपन में देखा करता था, चारों तरफ मेरे क्षेत्र के आसपास वहां बगीचे ही बगीचे थे। फलों का ढेर जैसा लगा रहता था। पके हुए फल, कच्चे फल, पके हुए फल, जिसकी जितनी इच्छा होती थी खाते थे। लोग दूसरों में बांटते थे। और आज मैं सुनता हूं कि एक बच्चा छोटा सा बगीचे में घुस गया और आम तोड़ने के आपस में लड़ाई हुई। बच्चे को आम के बगीचे के मालिक ने डंडा मार दिया, बच्चा मर गया। उसका जीवन समाप्त हो गया। थोड़े से आम के लिए, 2-4 आमों के लिए बच्चा गया होगा। कितना हम निर्दयी हो चुके हैं। कैसा वातावरण बना रखा है हमने अपने चारों ओर। इस पर मैं अक्सर चिंतन करते करते मेरे आंसू निकल आते हैं। किस किस क्षेत्र की बात की जाए,
सारे प्राणी जो मनुष्य से निम्नतर माने जाते हैं, मैं तो नहीं मानता कि वो निम्नतर हैं, पर ऐसा प्राणी मानता है मनुष्य कि मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, बाकी तो जीव हमारे उपयोग के लिए है। खैर, वो बात तो किसी तरह ठीक ही है, सदुपयोग करें। आप गधे का सदुपयोग करते रहे, घोड़े का करते हैं, कुत्ते का करते हैं, गाय का करते हैं, भैंस का करते हैं, बहुत सारे जीवधारियों का हम उपयोग करते हैं। किंतु इसके साथ साथ आप देखें कि कैसे कैसे टूट पड़े हैं हम लोग अपने स्वस्थ रहने, स्वास्थ्य, अपने हेल्थ को बनाने के लिए, अपने स्वाद के लिए जीवों को कतर कतर के खाए जा रहे हैं। कच्चा पक्का जैसा भी मिले सब हजम कर जाओ। क्या हो रहा है? मैं ये नहीं कहता कि ये भारत में ही हो रहा है, भारत में तो कुछ भी नहीं, भारत तो बहुत अच्छा, हमारा देश बहुत सुंदर है। परंतु जरा देखें, कुछ ऐसे इस धरती पर ऐसे देश हैं जहां पर ऐसा लगता है कि ये मनुष्य हैं कि क्या हैं। समझ में नहीं आता कि ये कौन से जीवधारी हैं। प्राणी के रूप में तो दिखते हैं, प्राणी का मतलब यहाँ मनुष्य से है। मेरे कहने का तात्पर्य कि मनुष्य के रूप में तो ये दिखते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि ये मनुष्य बनता है। मनुष्य बनना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है मनुष्य बनना। ये इस शब्द पर मेरे ध्यान देने की आवश्यकता है मित्रों। यदि हम मनुष्य जिस दिन बन जाएंगे तो संसार का सारा अपने चारों तरफ का वातावरण ही बदल जाएगा। बहुत अधिक अत्याचार प्रकृति पर हम सब ने मिलकर किया है, कर रहे हैं, पर अब हमें सावधान होना पड़ेगा। इतनी नाराज है प्रकृति हमसे कि एक इतना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक छोटा सा वायरस जिसने धरती को हिलाकर रख दिया है। ये वायरस का दोष नहीं है, ये प्रकृति का प्रकोप है। कहीं भूकंप आ रहा है तो कहीं बच्चे को सांप ने काट लिया, कहीं सड़क में चलते चलते कुचल कर कोई मर रहा है मानो, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं चारों तरफ से हाहाकार मचा हुआ। प्रकृति ने दिखा दिया है कि होश में आ जा मानो, तू कुछ नहीं है, तू बहुत तुच्छ है, तू कुछ भी नहीं है, एक बुलबुले के समान है, एक जुगनू के चमक के समान है इस महाकाल में, बेवकूफ, होश में आ जा। तेरी कोई औकात नहीं है, तुझे तो मैं क्षण भर में नष्ट कर सकती हूं, होश में आ जा। तू मुझे नष्ट करने में तुला हुआ है। जरा कल्पना करें मित्रों, क्या हम प्रकृति को नष्ट कर सकते हैं? कभी नहीं। अनंत काल से ये प्रकृति इसी तरह से अदृश्य अजरस शक्तियां पूरी धरती को, यहाँ के प्राणियों को चारों तरफ अपने सौंदर्य को बिखेरे हुए नृत्य कर रही है। उस नृत्य में हम उसके कितना बाधक हो चुके हैं, खलनायक बन गए हैं। उसके इस नृत्य में हम टंगड़ी फंसा फंसा करके उसको करने नहीं दे रहे। बहुत कहने को तो बहुत कुछ है मित्रों। आप देखें, किसी बगीचे में जाएं, सुंदर सुंदर खिले हुए फूल, उन फूलों का रंग कहां से आया? कैसे वो, कोई नीला खिला है, कोई पीला खिला है, कोई लाल खिला है, कितना सुंदर, और उनमें अधिकांश में महक, सुंदर महक, सबकी अलग अलग महक। वाह वाह रे प्रकृति। कभी जरा इस पर विचार करें, ये नींबू में खट्टापन कहां से आया? गन्ने के पौधे में ये मिठास कहां से आ जाती है? ये मिठास है कहां से आई? इस धरती में से ही, इस प्रकृति में से ही आई। मैं तो यही मानता हूं। मनुष्य की औकात बिल्कुल नहीं है कि गन्ने में मिठास कर दे। आश्चर्य की बात तो और है। देखिए आप, कितना हम सभी देखना चाहिए, हम सबको देखना चाहिए, केवल आप ही को नहीं, मैं सबके लिए यही बात करता हूं। हम सबको ध्यान देना चाहिए कि प्रकृति की आश्चर्यजनक सत्य को स्वीकारें। हवा जो हमें सांस लेने के लिए दी है, जिसके बिना हम 5 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। कोई भी प्राणी
5 मिनट से अधिक बिना सांस के जीवित नहीं रहेगा धरती पर। तो वो सांस, वो ऑक्सीजन हमें फ्री दी है, बिना मूल्य के, निःशुल्क, कि सारे प्राणी, हमारे सारे ये संतानें जो धरती पर आई हुई हैं अपना जीवन बिताने के लिए, अपना हमारे उत्सव में भाग लेने के लिए, वो खुशी खुशी प्रसन्नतापूर्वक स्वच्छंद रूप से जीवित रहें। कोई शुल्क नहीं लेती हमसे उसका, हमें ऑक्सीजन प्रदान की है। जल हमारी दूसरी अति आवश्यक आवश्यकता है जल। वो जल भी निःशुल्क है। जरा देखें पहाड़ों पर कितनी ऊंचाइयों पर ताल बने हुए हैं, नैनीताल, भीमताल, नौकुचिया ताल और न जाने कितने कितने ताल, गिरते हुए झरने, कैंपटी फॉल और असंख्य झरने इतनी ऊंचाइयों से, पहाड़ों से गिरते हैं। कितने आश्चर्य की बात है। समतल में अगर कोई झरना निकल पड़े तो ये तो सामान्य सी बात है, पर इन पहाड़ों पर, पर्वतों पर उतनी ऊंचाइयों से झरने गिर रहे हैं। प्रकृति का खेल देखिए, प्रकृति का उत्सव देखें, कितना आनंद आता है। हो सकता है मैं अपनी जगह गलत हूं, मैं बहुत कुछ समेटने के लिए जो मानो लगा हुआ है उससे सहमत नहीं। चारों तरफ केवल अपने उपयोग के लिए, ना वो अपने भाई को देख रहा है, ना पिता को देख रहा है, ना बहन को देख रहा है, ना माता को देख रहा है। परिवार से ही आगे बढ़ते हुए फिर देखें कि ना अपने मित्र को देख रहा है, ना अपने दूसरे धर्म वाले को, ना दूसरी जाति वाले को। सब एक दूसरे के हम दुश्मन बन गए। पहले तो वो जीवों को काट काट के खा रहा है, कतर रहा है, मार रहा है, कुचल रहा है, आनंद ले रहा है उसमें। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे मेढक के सिर पर पत्थर मारते हैं बरसात के दिनों में। छोटा सा कंकड़ मारा, मेढक मर गया, उन्हें आनंद आता है, उसका जीवन ले लिया। क्या हमें उन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की हमें आवश्यकता नहीं है? बहुत जरूरत है। हर एक का जीवन बहुत कीमती है। जो हमें ऐसे जीव, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो हमें बिल्कुल नहीं सताते हैं मनुष्य को, हम उनको भी मार करके खा रहे हैं। हमारा कबूतर क्या बिगाड़ता है, हमारा मुर्गा क्या बिगाड़ता है, अन्य बहुत सारे जीव, हिरन हमारा क्या बिगाड़ता है, चमगादड़ हमारा क्या बिगाड़ता है, बहुत सारे ऐसे जीव, छिपकली हमारा क्या बिगाड़ती है। फिर भी ना जाने कितने, हर जीव को हम इतने क्रोध में हैं, हम इतने तमतमाए हुए हैं कि सबको सब कच्चा पक्का काट काट करके खाने में तल्लीन है। ये भी नहीं सोचा कि इस जीव के अंदर कैसा वायरस हो सकता है, इसके कैसे बैक्टीरिया हो सकते हैं इसके अंदर, पता नहीं, ये विषाक्त भी हो सकता है, हमारे स्वास्थ्य को खराब भी कर सकता है। नहीं, उसकी कोई चिंता नहीं, बस लगे हुए हैं तो लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि अपनी कब्र खोदने में मनुष्य स्वयं डटा हुआ है, इतनी तेजी से अपनी कब्र खोदने में लगा हुआ है कि बस फटाफट कब्र खुदे और कूद जाऊं उसमें। पैर लटकाए कब्र खोदने में डटा पड़ा है, दोनों हाथों से चारों तरफ को जल्दी जल्दी देखता है और कब्र में कूद जाने के लिए आतुर है आज का मनुष्य। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, पर क्या कर सकता हूं, मैं अकेला नहीं कर सकता कुछ। अगर हमें फिर से इस महामारी के बाद एक नव भारत का सृजन करना है तो हमें नव भारत मिशन के लिए अपनी आदतों में, मैं किसी पर आक्षेप नहीं लगाता कि हम सब गलत हैं, नहीं, मैं भी गलतियां कर सकता हूं, सब गलतियां कर सकते हैं, पर गलतियों को हम सुधारें, यही मानव धर्म है। और कोशिश करें कि हम सच्चे अर्थों में मनुष्य बन जाएं। आज बस इतना ही। आप सबने मेरी बात देखी, सुनी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।